आज 10वीं कक्षा के बहुपद चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नावली 2.2 को हम, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जो आपको दिख रहा है, ये सभी को सॉल्व करना आज हम सीखेंगे, यानी द्विघात समीकरण को हल करना आज सीखेंगे। आज आप इस क्लास में नहीं सीखे तो कहीं नहीं सीख पाइएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। आज का एक ही क्लास सिर्फ 10 मिनट में आप द्विघात बहुपद को निकालना सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे, ये जो 1 नंबर का सवाल है द्विघात बहुपद समीकरण, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसी में आपको हम 100 में 100% सिखा देंगे हल करना। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस का 8 है, इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय सिर्फ एक बातों नहीं, दो बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो माइनस का 8 है और माइनस का 2x है, इस दोनों को ही बहुत गौर से देखना है। सबसे पहला हमको क्या करना है, ये माइनस का 8 जो है इसको गुना करना है x² से। क्या करना है, x² से गुना करना है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे गुना करने पर, गुना करने पर। ये मेरा एक अजूबा तरीका है, नया तरीका है। गुना करने पर क्या आना चाहिए, इस माइनस 8 को इस x² से गुना करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 1 को 8 से गुना करेंगे माइनस 8 से, तो क्या होगा, माइनस का 8 आएगा और x² का x², यानी एक x² और इस माइनस 8 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 8 और x² आ जाएगा। एक बात तो हमारा ये हो गया। और दूसरा बात ये रखना है, जोड़ने या घटाने पर लिखेंगे, जोड़ या घटाव करने पर क्या आना चाहिए। ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं, बीच वाला संख्या, यही है जोड़ या घटाव करने पर हमको यहाँ पर लाना होता है। ये कितना, साइन के साथ, यानी -2 और x, यानी गुना करने पर हमको ये आना चाहिए -8x²। ये कहाँ से लाए हैं, तो इस बहुपद जो दिया द्विघात समीकरण, इसको यहीं से लाए हैं। और जोड़ या घटाव करने पर -2, यानी बीच वाला आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए। दो बातों को हमने सीख लिया। अब हम इक्वेशन तोड़ना चालू करते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन तोड़ना चालू करेंगे। अब हम दो ऐसी संख्या लेंगे, क्या लेंगे, दो ऐसी संख्या लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए और गुना करने पर -8x² आ जाए। तो दो ऐसी संख्या क्या ले हम, तो एक ले लेते हैं 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का और याद रखना है आपको, कि माइनस का भी साइन हमको लाना है। तो अगर हम दोनों को जो गुना करने पर तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 दूनी 8, लेकिन -8 आना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 4 में माइनस लगाना है, 4 में माइनस। अब 4 में माइनस हम क्यों लगाए, आपको अभी बताते हैं। आपको एक सर हम 2 में माइनस लगा सकते हैं, तो ऐसा हम करने से हमारा सॉल्व क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 और ये जो 2 है, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 8 तो आ जाएगा। यहाँ पर x भी लगाना है प्यारे बच्चों, क्यों मैं भूल गया, x माइनस का 4x और 2x को गुना करेंगे तो माइनस का 8² आ गया। और -4 में ही क्यों लगाए, इस यहाँ पर समझ, क्योंकि -2 भी आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। अब हम इस दोनों को गुना किए तो आ तो गया माइनस का 8x², लेकिन अगर अब दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा आना चाहिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो -4 और प्लस का 2x क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, -2x आ गया। तो दोनों हमको ध्यान रखना है, गुना करने पर भी आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर भी आना चाहिए, दोनों आ गया। तो यानी हमारा यही संख्या लेना, क्या लेना, यही संख्या, दो ऐसी संख्या ले कि गुना करने पर भी आ जाए और जोड़ने घटाने पर भी आ जाए, बीच वाला संख्या। हम बड़ी संख्या में माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हमको जोड़ने या घटाने पर -2x आना चाहिए। आप इस बातों को सीख गए। अब हम यही -4x + 2x यहाँ लिखेंगे। ये क्या है, एक x² तो लिखेंगे यहाँ पर x², एक नहीं लिखा जाता है, माइनस का 4x और प्लस का 2x, क्योंकि ये जो हमने दो संख्या लिखा यही हमने उठा के यहाँ अप्लाई कर दिया है। ठीक, या किया है, अप्लाई कर दिया है।
तो अब हम लिखेंगे, ये बीच वाला दोनों लिख दिए। अब ये क्या है, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिखेंगे। बराबर क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे। बराबर क्या है, 0 है तो 0, इसको अलग करते हैं, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। हमारा इक्वेशन टूट गया, यानी द्विघात बहुपद टूट गया है। ये देखो, -4 + 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो बीच वाला संख्या आ रहा है, बीच वाला संख्या आ गया। और दोनों को गुना भी करेंगे, -4x + 2x गुना करेंगे तो ये लास्ट का संख्या अचर पद -8 भी आ गया। -8x², क्योंकि दोनों गुना किए हम, ठीक, यहाँ पर लिखे हैं। अब हम इसको दो बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। दो बराबर हिस्से, देखिए एक बराबर हिस्सा ये हो गया, 2 अंक पकड़ लेंगे, और ये एक हिस्सा हो गया, ठीक। दो बराबर हिस्सा में हम बांट लिए बांट लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम बराबर याद देंगे। अब ये x² है और -4x है, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो दोनों में x है तो हम x कॉमन ले लिए। एक x से एक x कट गया, यानी भाग लग गया, तो बच गया एक x। माइनस का तो माइनस लेंगे, और ये x से इस x को भाग देंगे, भाग कट जाएगा, दोनों कट गया तो कुछ नहीं बचा, 4 बच गया, तो 4 हम लिख लिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम इस दोनों को देखेंगे, एक बार में ये दोनों को देख लिया, अब इस बार में ये दोनों को देखेंगे हम। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन लेने वाला है, 2x - 8। तो x तो दोनों में है नहीं, लेकिन अंक जो है, संख्या जो दोनों में है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले ले, तो दोनों में से ये 2 हम कॉमन ले, क्या लेंगे, इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। प्लस के साथ याद रखेगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो +2 इस 2 को भाग दे देगा और बच जाएगा x, तो x लिख लिए हैं। ये माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, और 2 8 को कितना बार में काट देगा, यानी भाग लग जाएगा कितना बार में, तो 2 को 4 बार में 8 पूरा पूरी कट जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, ब्रैकेट बंद = 0 लिख देते हैं। अब हमारा यहाँ से असली खेल चालू होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ ब्रैकेट में देखें तो x - 4 और x - 4 दोनों बराबर हो गया, तो 2 in 1 क्या लेना है, 2 in 1 लेना है, दोनों में से कोई एक ले लेना है। हम क्या लेंगे, ब्रैकेट में से दोनों में से कोई एक, x - 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बच कितना गया, तो ये जो x बच गया है, ये प्लस का 2 बच गया है, क्योंकि दोनों में से ब्रैकेट का अंदर तो हम ले लिए। अब जो बच गया है ये 2 संख्या x और ये प्लस का 2x, इसको हम लिख लेंगे x + 2x। सॉरी, कलर चेंज हो गया पेन का, समझने में प्रॉब्लम होगा आपको। कलर क्या लेंगे, ये x और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ले लिए। अब हमारा यहाँ पर 2 निकल के बहुपद आ जाएगा, यहीं से 2 बहुपद निकल के आ जाएगा। हम इसको लाल वाला मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लाल रेखा दिए थे, सॉरी पूरा ही मिट गया, हम लिख लेते हैं 4x हो गया। अब हमारा यहाँ से फिर हम पहले तो हम 2 हिस्सा में वहां पर तोड़ दिए थे, अब हम इसको फिर 2 हिस्सा में तोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, 2 बराबर हिस्सा में तोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। अब x - 4 = 0, ये 0 यहाँ लिख दिए, ठीक। 2 हिस्सा में अब इसको तोड़ेंगे, एक हिस्सा हो गया। अब लिखें x + 2 ये बराबर 0, यानी जो बराबर 0 इस दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए है, क्या है, दोनों के लिए है। अब 2 बराबर हिस्सा में तोड़ लिए। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, यानी शून्य निकालेंगे। अब ये -4 LHS में RHS में जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये पहला शून्य निकल के आ गया हमारा, पहला शून्य। ये क्या है, शून्य है, या मूल भी कर सकते हैं, रूट भी कर सकते हैं। अब ये x का ये एक और शून्य निकल के आया, क्योंकि द्विघात बहुपद में पावर 2 होता है, इसलिए 2 शून्य का आता है अधिकतम। प्लस का 2 LHS में है तो इसको RHS में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हमारा दूसरा शून्य निकल के आ गया, शून्य। हमारा दूसरा शून्य निकल के -2 निकल के आ गया। ये +4 और -2 आ गया, 2 शून्य निकल के आ गया हमारे पास। अब हम तो शून्य निकालना आपको सिखा दिए कि द्विघात बहुपद को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए, हमने द्विघात बहुपद को आपको सॉल्व करना सिखाया है, लेकिन अब हम सत्यता की जांच भी करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, क्योंकि बताया है शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया आपको, और आपको सिखा भी दिया शून्य ज्ञात करना। अब लेकिन कह रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, सत्यता की जांच कीजिए। अब हम आपको सत्यता की जांच करना सिखाते हैं।
अब हम आपको सत्यता की जांच करना सिखाएंगे। इसको दो बराबर हिस्सा में तोड़ लिए, ठीक है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, क्या लिखा है, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। तो हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता का जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। हमारा द्विघात बहुपद होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप। बच्चों आपको ये नहीं लिखना, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको ये सब नहीं लिखना है। ए एक्स आपको ये सब नहीं लिखना, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया, लिखने का ये स्टैंडर्ड तरीका होता है द्विघात बहुपद। हम इसे आपको समझाने के लिए, और हमारा द्विघात बहुपद था क्या, तो हमारा द्विघात बहुपद था, सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ये हमारा द्विघात बहुपद था, ये हमारा क्या था, द्विघात बहुपद। ये वाला द्विघात बहुपद, पहला नंबर वाला हम लिख लिए हैं द्विघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब इसमें हम लिखेंगे गुणांकों के बीच है ना, तो लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। क्या लिखेंगे, गुणनफल इज इक्वल टू, ये लिखना आपको, यहां से लिखना है शून्यकों का सत्यता की जांच लिखकर शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट लिखना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक, हम लिख लिए। अब शून्यकों का गुणनफल, हमने दो शून्यक निकाला है, इसका दो शून्यक निकाल के हमने लिखा है अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये अल्फा और बीटा क्या शून्यक है, पहला शून्यक को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरा शून्यक को हम बीटा बोलेंगे, ठीक। हमने दो शून्यक निकाला यहाँ पर, अल्फा बराबर 4 यानी पहला शून्यक 4 और बीटा यानी दूसरा शून्यक माइनस का 2 निकल के हम अभी निकाले से, देखिए यहाँ पर निकाले दो शून्यक, ये दो शून्यक निकाले, वही लिख दिए, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल, नहीं पहला शून्य को हम अल्फा बोलते हैं और गुणा के चिन्ह गुणनफल लिए ना, और दूसरा शून्य को हम बीटा बोलते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद क्या होता है, हम देखिए द्विघात बहुपद, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द्विघात बहुपद का मानक रूप ये है, अचर पद इसमें सी होता है, अचर पद इसमें क्या होता है, सी होता है, तो सी लिखेंगे बट्टा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो हम लिखेंगे ए लिखेंगे। आइए अल्फा हमारा कितना है, तो अल्फा प्लस का 4 है, गुना देंगे, और बीटा कितना है, तो माइनस का 2 है, बराबर सी क्या है। हम अब सवाल पर चलते हैं, सवाल से हम अल्फा बीटा का शून्यक जो निकाले, यहाँ पर अभी जो शून्यक निकाले हैं, ये आपको जो ये शून्यक निकाले, ये लिखे अल्फा बीटा, हम सिद्ध कर रहे हैं ना, और सी यानी सवाल जो हमारा द्विघात बहुपद दिया, इसमें सी कौन सा है, स्टैंडर्ड तरीका जो है द्विघात बहुपद, इसमें सी कौन सा है, तो इसमें सी जो है ये 8 है। 8 क्या है, माइनस का 8 है, साइन के साथ लेंगे हम, सीधे 8 नहीं लेंगे, तो माइनस का 8 बट्टे इसमें ए क्या है, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है। हम सवाल से द्विघात बहुपद से ले रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब क्या, 4 - 2 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया, और इधर भी माइनस का 8 हो गया, यानी LHS बराबर RHS, यानी हमारा दोनों साइड बराबर आ गया। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जिसमें शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। तो अल्फा बीटा का मान जो हमने शून्यक निकाला द्विघात बहुपद का, वो लिख दिया, बराबर सी -8 होता है, और ए कितना, 1 है, यानी सी मतलब अचर पद, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो हमने सवाल से यहाँ आपको लिख के दिखा दिया, ये सवाल से, ये सवाल से, इसमें हम -8 लिए हैं सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए लिए हैं, एक्स स्क्वायर का ए लिए हैं, एक लिए, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं, मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर LHS और RHS बराबर हो गए, यानी हमारा सवाल क्या है, सही है। हमने जो द्विघात बहुपद तोड़ा वो भी सही है। देखिए
शून्यकों का गुणनफल सत्यता की जांच हम कर दिए, यहाँ पर सत्यता की जांच कर दी है आपके सामने हम। यहाँ स्टैंडर्ड तरीका द्विघात बहुपद का लिख दिए, ये हमारा द्विघात बहुपद था, अल्फा बीटा हमने इसका निकाल लिया था, यानी दो शून्यक, और शून्यकों के बीच गुणनफल का जांच कर दिए हैं अब आपके सामने। और ये दो घात बहुपद का इक्वेशन तोड़ना भी हम आपको सिखाए हैं कि कैसे तोड़ा जाता है द्विघात बहुपद। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, द्विघात बहुपद कैसे तोड़ा जाता है, बहुत इजी वे में हम आपको समझाए हैं। और एक बात कहिएगा तो शून्यकों का गुणनफल जांच के, आप शून्यकों का योगफल कहिएगा तो वो भी हम जांच करके बता देते हैं। 1 मिनट रुकिए, हम यहाँ लिखते हैं, तो पेन चेंज कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल तो जांच कर ले, शून्यकों का योगफल भी जांच करिए देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। योगफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का माइनस या माइनस लग के आएगा, सॉरी, माइनस एक्स का गुणांक और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा। अब शून्यकों का योगफल, दो शून्यक हमने माना है अल्फा प्लस बीटा, योगफल है तो प्लस दे दिए हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, सवाल के हिसाब से कुछ नहीं होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने सवाल लिया आपको, यहीं पर लिख देते हैं, छोड़िए यहीं पर आपको लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप हो गया ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, यानी एक्स का गुणांक ये जो है बी है, लिखेंगे यही माइनस का बी लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर ए लिखेंगे, ए लिख दिए। अब इस इक्वेशन पर हम अपना सवाल बैठाएंगे। हमारा दो शून्यक था, एक था 4 और एक था माइनस का 2, लिख दिए बराबर। बी कितना है, माइनस लगाएंगे, और बी कितना है सवाल के हिसाब से, ये बी रहा मेरा, ये माइनस का 2 है, ठीक। और ए कितना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लिख देंगे। तो माइनस का हमारा बी कितना है, माइनस का 2 है, और बट्टे ए कितना है, तो 1 है, 1 है, ठीक। अब हम इसको सत्यता की जांच करते हैं। अब यह कि 4 में से 2 चला गया तो कितना आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा हमारा, और बराबर ये जो है माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 2 आ गया, यानी LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हो गया। तो हमने अभी एक ही सवाल को हमने उठाया है और आपके सामने लिखा है द्विघात बहुपद, और इसको एक इक्वेशन यानी क्वाड्रिक इक्वेशन तोड़ के आपको तोड़ना भी सिखाया है, और सत्यता की जांच भी हम आपको सिखा दिए हैं गुणांक विधि से और योगफल विधि से। तो आज का मेरा क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।